हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा 2024। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। बलराम, बलराम का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा 2024। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा 2024। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2024। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2024। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2024। ओम नमः शिवाय। एक सेकंड, व्यूअर्स कार्ड गिर गया मेरा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 10 कंप्लीशन तो आ रहा है कहीं से। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2024। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2024। ओम नमः शिवाय। एक सेकंड व्यूअर्स, ओके। पेंटिकल के कार्ड गिर रहे। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2024। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 9 ऑफ कप्स, ओके। 9 10 9 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। 9वां मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर, अगली साल में सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और द चैरियट बहुत अच्छा कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। आई होप आपको कार्ड दिख रहे अच्छे से। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ठीक है, नया साल 2024। ओके, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या देखिए व्यूअर्स, मुझे ये लगता है कि आप बहुत मेहनत कर चुके हैं ऑलरेडी। और ऐसा मैं नहीं कह सकती कि अगले साल में आप मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे खाएंगे नहीं, बैठे बैठे सफलता मिलेगी नहीं। मेहनत तो फिर भी करेंगे, आप करनी पड़ेगी और ये जारी भी रखेंगे। आप बहुत मेहनत कर भी चुके हैं और आगे भी आपको करनी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो मेहनत का ही कार्ड है, बलराम का कार्ड है ना। यहाँ देखिए हाथ में हल है तो इसका मतलब है मेहनत। सिंबल हल ये किसका सिंबल होता है, मेहनत का सिंबल होता है। जो बोएंगे वो पाएंगे, इसका क्या मतलब होता है, जो कर्मा करेंगे, जो मेहनत करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही।
राइट। तो बहुत मेहनत आप ऑलरेडी कर चुके हैं और अगले साल में भी आप ये मेहनत जारी रखने वाले, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मेहनत का फल आता हुआ अगले साल में मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए कंप्लीशन आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल ये दोनों बात बता रहे हैं कि आपके पास पैसे इनफ होने वाले हैं अगले साल में। यहाँ 9 ऑफ कप का मतलब होता है अपनी ड्रीम पूरे होना। आपने जो भी ड्रीम देखे थे वो पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं अगले साल में। मेहनत भी मांगेंगे, ये ड्रीम पूरे ऐसे नहीं होंगे, वो भी ज़्यादा और मेहनत मांगेंगे, लेकिन पूरे होंगे। आपका कोई ना कोई ड्रीम पूरा होने वाला है, कोई ना कोई गोल पूरा होने वाला है, और वो पैसे को लेकर है। मुझे लगता है करियर में आपको प्रमोशन भी मिलने के चांस हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप बहुत ही लोगों से बहुत मिलने जुलने वाले अगले साल में। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, लोगों के साथ आप कोई ना कोई कोलैबोरेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कोई ना कोई आप एक्टिविटी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ, बहुत से लोगों के साथ आप मिलके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और जो आपके ड्रीम को पूरे करने में ही आपकी हेल्प करने वाला है, ये भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको किसी की हेल्प मिल सकती है अपने ड्रीम पूरे करने में, लेकिन आपके लिए यहाँ एक थोड़ी, ऐसा कह सकते हैं आपके लिए थोड़ी वार्निंग भी यहाँ पूरे कार्ड में आई है। यहाँ देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ी अपने आप को थोड़ा आपको काम रखना होगा, अपने आप को इतना सख्त नहीं बना देना है, आपको बैलेंस में रहना होगा। क्योंकि हो सकता है कि अगले साल में आपके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो, कोई आपकी लाइफ से जा सकता है। यहाँ पैसे का लॉस मुझे नहीं दिख रहा है, इमोशनल लॉस मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल है, तो पैसों का लॉस मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। यहाँ कुछ ना कुछ लॉस है, लेकिन ये इमोशनल लॉस मुझे लग रहा है। हो सकता है आप किसी के साथ बहुत अटैच थे, वो आपकी लाइफ से जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपके लिए ये वार्निंग के रूप में है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ अगले साल में ऐसी ऐसी घटनाएं कभी कभी हो सकती है जो आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर दें। लेकिन इन सब में आपको उलझना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको बिगर पिक्चर देखनी है। ये बिगर पिक्चर देखने का कार्ड होता है। आपको दूरंदेशी सोच रखनी है, मतलब कि दूर का सोचना है, छोटी बातों में उलझना नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट बने जिससे जो तुरंत आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर दे, या फिर आप थोड़े गुस्से में आ जाएं, या फिर आप थोड़े ईगो में आ जाएं, या फिर आपको रोना बहुत आ जाए। गुस्से आने का चांस बहुत लग रहा है मुझे, तो गुस्से पे काबू रखना है और इमोशनली अपना ये बैलेंस करने का कार्ड है। और ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो चाहे आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो अगले साल में, अपने आप को बैलेंस रखना होगा, आपको दूर का सोचना होगा, और अपने आप को इतना सख्त नहीं बना देना है, ठीक है। और आगे ही आगे, इतना चैरियट का कार्ड है, तो आगे ही आगे आपको मूव करते रहना है, अपनी लाइफ में एक्शन मोड में रहना है, आपको कहीं भी अटकना नहीं है, ठीक है। बाकी आपके सपने पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप कोई नया वाहन भी ले सकते हैं अगले साल में, गाड़ी ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, कोई गाय, या फिर यात्रा करने का भी चांस मुझे लग रहा है। तो चैरियट का कार्ड यात्रा दिखाता है, यात्रा भी कर सकते हैं अगले साल में, और वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि ब्लैक और वाइट है ना, तो ये भिन्न भिन्न है ना, यहाँ भी भिन्न भिन्न है, मतलब कि दो अलग फोर्सेस है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत दूर तक आप जा सकते हैं, यात्रा बहुत दूर लंबी की आपकी यात्रा हो सकती है अगले साल में। आपको दूर का देखना है, और दूर का ही सोचना है, और दूर का ही गोल रखना है। छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है, जिससे आपको इम्बैलेंस हो, आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। और स्टक तो बिल्कुल नहीं रहना है, चाहे आपको सफलता मिले ना मिले, आपको आगे बढ़ते रहना है। सफलता मिलनी तय है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कंप्लीशन है। ये सफलता मिल, यहाँ ड्रीम देखने का कार्ड है, और ये कंप्लीशन का कार्ड है। जो आपने ड्रीम देखे थे वो कंप्लीट तो हो गए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते रहना, दूर का सोचना है, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है। आपके लिए एक चैलेंज हो सकती है कि आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर सके, ऐसी घटना हो सकती है, ठीक है। तो जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। तो करियर में मुझे अच्छा लग रहा है, लव लाइफ में भी देखा जाए तो लव लाइफ में हो सकता है कि आप किसी रिश्ते से मूव ऑन होने का सोचें। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। लव लाइफ में मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। चलिए मैं आगे फिर भी क्लेरिफाई करते हैं तो पता चल जाएगा, क्योंकि लव लाइफ के लिए मैसेज ही नहीं आ रहे हैं यहाँ मुझे, आपके ड्रीम को लेकर आ रहे हैं।
करियर को लेकर आ रहे हैं, मेहनत को लेकर आ रहे हैं, मेहनत मेहनत मेहनत, हर जगह मुझे मेहनत दिख रही है आप में। गोल ओरिएंटेड बहुत है आप, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार जो गोल सेट कर दिया तो कर दिया, फिर पाना ही है किसी भी हालत में, आपका ऐसा है। थोड़े आप जिद्दी भी हो सकते हैं, मुझे जिद भी दिख रहे हैं आप में, जिद्दी भी हो सकते हैं आप थोड़े। तो अपने आप को बैलेंस रखना है, ओवर जिद्दी भी नहीं होना है, ठीक है, और कमज़ोर भी नहीं होना है, ओवर बैलेंस रखना है अपने आप को। लिमिटलेस right now, limitless, see yourself open to receive in the most miraculous ways, the divine can use anything and anyone। आपको पता चलेगा कि आप में इतनी सारी क्षमता है। देखिए यहाँ इतने सारे हाथ दिख रहे हैं ना, ये सब आपकी क्वालिटी है। इसका मतलब यह है कि आप एक साथ बहुत से काम को मैनेज कर सकते हैं, आप में बहुत सी एबिलिटी है। तो अपनी एबिलिटी को पहचानना है आपको। अगले साल में पता चलेगा कि मुझ में तो इतनी सारी एबिलिटी है, आप कितना लिमिटलेस है ये आपको पता चलने वाला है। तो आपकी कुछ ना कुछ एबिलिटी निखरने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, बाहर आने वाली है आपकी कुछ ना कुछ क्वालिटी। राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट देखिए मैंने कहा ना, अपने आप को बैलेंस रखना है, और इसके लिए बहुत दूर का सोचना है। दूर का सोचना है इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर के बारे में ही डे ड्रीमिंग करते रहने। दूर का सोचना है मतलब कि छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, जो आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर दे, ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना है। जितना हो सके अपने आप को काम रखने की कोशिश करनी है। राइट नाउ का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट मोमेंट में रहना। स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार अहेड ऑफ द फ्लो। फ्लो के साथ बहना है, फ्लो से आगे नहीं बढ़ जाना है, ठीक है। यू विल सोन ट्रस्ट दैट नथिंग मोर विल कम देन कैन बी हैंडल्ड ईच मोमेंट। फ्यूचर के बारे में बहुत चिंता भी नहीं करनी है कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगी, इतना भी सब कुछ नहीं करना है। सोचना है, आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है। यू विल सो ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई मोमेंट नहीं आएगी जहां आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप हैंडल कर लेंगे क्योंकि आप लिमिटलेस हैं। आप में क्षमता है, आप में चैलेंजेस को उठाने की क्षमता है, आप चैलेंजेस से डील कर सकते हैं, आप में ये एबिलिटी है क्योंकि आप लिमिटलेस है। तो अपने अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है बस, और थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच कर चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस रखना है, बस जितना हो सके बैलेंस रखना है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। देखा यहाँ पे मुझे लव लाइफ के लिए नहीं मैसेज आ रहे हैं, फिर भी देखते हैं कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, ठीक है। 2024 प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही बात आ रही है। चेंज ऑफ प्लेस, शिफ्टिंग हो सकती है, आपकी जगह चेंज हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड राइट नाउ, दोनों का मतलब एक ही है। प्रेजेंस में रहिए, अपने माइंड को काबू में रखें, ठीक है, और सोच समझ के एक्ट कीजिए। इम्पल्सिव होकर बिहेव मत कर दीजिए, ईगो में ना आ जाए, गुस्से में ना आ जाए, जिद में ना आ जाए। अपने आप को बैलेंस रखें। थिंक एंड एक्ट वाइजली, वाइजली होकर आपको सोचना है और वाइजली होकर ही आपको एक्ट करना है, ठीक है। राइट नाउ और प्रेजेंस ऑफ माइंड, दोनों का मतलब यही है कि अपने आप को बैलेंस रखना है प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए आपका बिल्कुल भी। चेंज ऑफ प्लेस, चेंजेस आ सकते हैं, आपकी जगह चेंज हो सकती है, घूमने भी जा सकते हैं या फिर कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ द, देखिए मैंने कहा ना ये जर्नी का कार्ड है, यात्रा का कार्ड है। कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। हो सकता है कि आपकी काम की जगह चेंज हो या फिर आपकी रहने की जगह चेंज हो, तो इस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, ठीक है। और जर्नी कंटिन्यू रखनी है, मैंने ये भी कहा था आपको कहीं भी स्टक नहीं होना है, जर्नी को कंटिन्यू ही रखना है, ठीक है। अटकना नहीं है कहीं भी, आगे ही आगे बढ़ते रहना है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई कर देती हूँ। यहाँ मुझे लव लाइफ के लिए सच में मैसेज नहीं मिल रहे। हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस इसकी वजह से हो कि कोई आपकी लाइफ से, आप किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते, इसीलिए आप दूर जाना चाहते और इसीलिए आप शिफ्ट कर रहे हो, ये पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत कम पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2024। ओम नमः शिवाय। फॉरगिवनेस, सोलमेट, चले लव लाइफ के लिए मैसेजेस आ गए। क्रिएशन, ओके,
आप किसी को माफ़ करेंगे या कोई आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है। फॉरगिवनेस का कार्ड है, अपने आप को बैलेंस रखने का कारण ही यही है। जब आप माफ़ करेंगे तभी आप बैलेंस हो पाएंगे। हो सकता है आपने किसी को हर्ट किया हो या फिर किसी ने आपको हर्ट किया है, तो फॉरगिव करना है, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड है तो कहीं से तो आपको हर्ट मिला है, तो उसे आपको फॉरगिव कर देना है, ठीक है। सोलमेट आपका लव पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो अगर ये पार्टनर आपके सोलमेट ही है, जब ये हो चुका है यहाँ सोलमेट का कार्ड आकर कि आप जिसके भी साथ कनेक्टेड है इस वक्त लव लाइफ के लिहाज से, वो आपके सोलमेट है, तो वो आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसने आपको दर्द दिया हो या फिर आपने उन्हें दर्द दिया है, तो माफ़ी मांग लेनी है और माफ़ कर भी देना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है माफ़ कर देना, अपने अंदर कोई ग्रजिस ना रखना, ठीक है। या और बाकी तो क्रिएशन का कार्ड है, तो ये मुझे लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। कोई तो आपकी मैनिफेस्टेशन, कोई तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, कोई तो आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। और जब जहाँ आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपकी जगह चेंज हो सकती है, तो वहाँ जाकर आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। यहाँ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है क्रिएशन के कार्ड से। कोई तो आपका ड्रीम पूरा होगा अगले साल में, सबके लिए डिफर करेगा, ठीक है। लव लाइफ में भी आपका ड्रीम पूरे हो सकते हैं। सोलमेट का कार्ड आ चुका है तो आपको सवाल ही नहीं उठता, तो लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। उसमें भी मूवमेंट आएगी, क्योंकि चैरियट का कार्ड है तो मूवमेंट तो आनी ही है। ये चैरियट का कार्ड है तो मूवमेंट तो आनी ही है, ठीक है। करियर में भी और लव लाइफ में भी। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2024। ओम नमः शिवाय। हो सकता है आपके सोलमेट अगर आपसे दूर रहे तो, और उन्होंने आपको दर्द दिया है, तो वो ट्रैवलिंग करके आपके पास आ सकते हैं और आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ठीक है। दो कार्ड आ गए हैं, टेम्पटेशन का कार्ड है और वेट फॉर द विंटर का कार्ड है। टेम्पटेशन का कार्ड है तो यही बात है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, किसी भी टेम्पटेशन में नहीं आना है, ना ही ईगो में आना है, ना ही गुस्से में आना है, ना ही लालच में आना है, ना ही फियर में आना है। किसी भी तरह के नेगेटिव टेम्पटेशन में आपको जाना ही नहीं है, अपने आप को बैलेंस रखना है। आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्थी हैबिट्स। हो सकता है आपकी हैबिट्स में से कुछ हैबिट्स ऐसी है जो आपके लिए अनहेल्थी है। जो हो सकता है आप ज़्यादा बाहर का खाते हैं, हो सकता है कि आप ज़्यादा खाते हैं, हो सकता है कि आप बहुत कम खाते हैं, हो सकता है कि आप बहुत सोते हैं, हो सकता है कि आप बहुत देर तक जागते हैं, हो सकता है कि आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं नींद पूरी ना होने के बावजूद भी, या फिर हो सकता है कि आपको नींद भी नहीं आती है। जो भी आपकी अनहेल्थी हैबिट्स है उसे आपको दूर करनी है। कोई भी एडिक्शन भी हो सकती है, ठीक है। एडिक्शन से दूर रहना है। परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी। आपको गिल्टी फील हो सकता है अपने आप के लिए। कोई टेम्पटेशन में अगर आप आएंगे तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको टेम्पटेशन में नहीं रहना है, किसी भी टेम्पटेशन में नहीं आना है। दिस फेरी सेज यू हैव टू पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वेर एवर इज द गाइज। टेम्पटेशन में नहीं आना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस रखना है और किसी भी तरह के टेम्पटेशन में, एडिक्शन में नहीं रहना है। बाकी वेट फॉर द विंटर है तो इसका मतलब ये है कि 2024 के साल में जब विंटर की सीज़न आएगी तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके ड्रीम जो पूरे होंगे ना, या फिर आपके अपने पार्टनर सोलमेट के साथ मिलन होगा, वो ये विंटर में हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो वेट फॉर विंटर का तो नया साल ही शुरू होता है विंटर में, तो हो सकता है आपको साल की शुरुआत में ही आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। और साल के अंत में क्या महीना होता है, तो वो भी नवंबर दिसंबर होता है। जनवरी में शुरू होता है तब भी विंटर होता है, इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। जनवरी में नया साल शुरू होता है तो तब वो भी विंटर होता है, तो वहाँ उस साल की शुरुआत में भी अच्छा हो सकता है आपके साथ। और साल के अंत में जब नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा हो, 2024 के साल के अंत की बात कर रही हूँ, तब भी विंटर होता है नवंबर दिसंबर में भी, तो तब भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ वेट फॉर द विंटर का कार्ड यहाँ साफ आया है कि विंटर की सीज़न में कुछ अच्छा हो सकता है। और मैंने ट्रैवलिंग की बात की थी कि आप कहीं घूमने जा सकते, तो आपको ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं जहाँ कोल्ड वेदर हो, ठीक है। बर्फीले जगह पे जा सकते हैं आप,
या फिर वहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बर्फीली जगह पे जहाँ कोल्ड वेदर हो। ओके, चलिए मैं इसमें से एक कार्ड निकाल देती हूँ और देखते हैं कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा 2024। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगला साल आपके लिए। बस चैलेंज आपके लिए ये रहेगा कि अपने आप को बैलेंस रखना है और टेम्पटेशन में तो बिल्कुल नहीं आना है, एडिक्शन से दूर रहना है, कोई भी अनहेल्थी हैबिट से दूर रहना है, स्टिलनेस, थोड़ी शांति भी रखनी है, अपने आप को काम डाउन रखना है। राइट ने ये कार्ड में आप देख रहे हैं ना, यहाँ योगा युद्ध बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं। अपने आप को काम रखना ज़रूरी है, स्टिल रहना ज़रूरी है, आपको स्टिलनेस बहुत ज़रूरी है, शांति ज़रूरी है आपके लिए। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपेशन। आपको अपने अंदर लव करुणा रखनी है, इसीलिए ये शायद फॉरगिवनेस का कार्ड है। जिसने आपको हर्ट किया है उसे भी आपको बड़ा दिल रख के माफ़ कर देना है, लव रखना है, काइंडनेस रखनी है, कंपेशन रखनी है, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा शांत रखना है। रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट, हर मोमेंट में आप थोड़ा अपने आप को शांत रखें, बैलेंस रखें। आपके लिए यही चैलेंज है अगले साल में कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना है और हेल्थी हैबिट्स रखनी है अपनी लाइफ में, टेम्पटेशन में नहीं जाना है। बाकी आपके ड्रीम भी पूरे हो रहे हैं, आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। अगला साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, मेहनत का भी रहेगा लेकिन मेहनत का फल भी मिलता दिख रहा है मुझे। प्रोटेक्शन एंड लॉयलिटी, आप प्रोटेक्टेड हैं और काम के प्रति अपने लॉयलिटी रखनी है। ब्रदरली लव एंड सर्विस, हो सकता है कि यहाँ जो कोलाबरेट हो रहा है ना, हो सकता है कि आप अपने भाई के साथ या अपने फ्रेंड के साथ कोई कोलाबरेट करे, कोई प्रोजेक्ट उनके साथ मर्ज करे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ ब्रदरली लव एंड सर्विस, ब्रदरली लव का मतलब ये कि अगर आपके कोई भाई है तो आप उनके लिए भी अच्छा करने वाले हैं या फिर वो आपके लिए अच्छा करने वाला है। लेकिन यहाँ ब्रदरली लव का मतलब ये भी है कि सबको अपना भाई की तरह ही देखना है, सबके साथ कंपेशन रखनी है, ठीक है, सर्विस करनी है, सबका ध्यान रखना है, सबके साथ अच्छा करना है। इन शॉर्ट फॉरगिवनेस का कार्ड इसीलिए है, आपको कोई ग्रजिश नहीं रखने हैं, किसी के लिए भी कोई ग्रजिश नहीं रखने हैं, किसी के साथ दुश्मनी का भाव नहीं रखना है। स्पिरिचुअल एंड मोरल स्ट्रेंथ, देखिए स्पिरिचुअली भी और मोरली आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो आपको अगले साल में मिलेगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को शांत रखना और थोड़ा योगा मेडिटेशन करें, अपने आप को शांत रखें। फ्रीडम फ्रॉम द एविल्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन, आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है, टेम्पटेशन का कार्ड है तो टॉक्सिसिटी तो है, और ये टॉक्सिसिटी कहीं से आ सकती है, कोई दूसरे लोगों से भी आ सकती है, नेगेटिव लोगों से भी आ सकती है, या फिर खुद की ही हैबिट से आ सकती है। तो आपको फ्रीडम उससे फ्री होने की ज़रूरत है। मुझे बहुत ही श्योरली लग रहा है कि आपकी कुछ ऐसी हैबिट है जो आपके लिए ही अच्छी नहीं है, ठीक है, आपको ही विकास करने से, ग्रो करने से रोक रही है। उन हैबिट्स को आपको पहचानना है, उन कमियों को आपको पहचानना है और अपने अंदर से निकालना है बस। तो थोड़ा ये अगला साल आपके लिए थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन का साल हो सकता है। आपको अपने अंदर झांकना है, इसीलिए आपको स्टिलनेस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत इसीलिए है ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सके। कहाँ गया वो कार्ड, या ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सके कि आपके अंदर क्या क्या ऐसी हैबिट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके लिए अनहेल्थी है और आपको टॉक्सिक, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ला रही है। उन चीज़ों से आपको फ्री होना है बस। तो ये थोड़ी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं अगले साल में। बाकी तो बहुत मुझे अच्छा दिख रहा है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, ये तीनों कार्ड तो बहुत ज़बरदस्त कार्ड है जो आपको सक्सेस ही सक्सेस दे रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।